हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं चारों भाई भाई। ऐसा पढ़ा था, सुना था, लेकिन आज जब देखने को मिला तो आंखें नम हो गई और श्रद्धा अर्पित होने लगी इन सभी समुदाय के लिए। आज ऐसा ही एक वाकया हमें देखने को मिला। पत्रकार संगठन के जो नेता हैं कमलकांत उपमन्यु जी, जो लंबे समय से पत्रकारों को संगठित करते रहे हैं और आज उन्होंने चारों तीर्थों को अपने घर पे इकट्ठा कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अपने इस आंगन में इकट्ठा कर दिया। क्या अवसर है ये जानेंगे कमलकांत उपमन्यु जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप सबको मालूम है, विश्व देख रहा है कि भारत में राष्ट्र जो निधि है, भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। उसके लिए समर्पण निधि जो जगह जगह से लोग दे रहे हैं, उसी कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया था। इसमें मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे जो सहयोग निधि जो जिनको दी जानी है, सौंपनी है, वो हमारे गोविंद जी जो हैं विभाग प्रचारक हैं इस ब्रजभूमि के, हमारे अमित जी हैं, हमारे कमल कौशिक जी हैं, इन सब ने यहाँ पर आकर के, तो जैड हसन जी हैं ईदगाह, जो हमारा ईदगाह जन्मभूमि और ईदगाह बराबर उनकी कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर जैड हसन साहब, उन्होंने सहयोग राशि दी। हमारी सबसे बड़ा होली गेट पर गुरुद्वारा है, उसके अध्यक्ष हैं मलिक अरोड़ा जी, उन्होंने सहयोग राशि दी। हमारे एक मसीह जो ईसाई समुदाय से हैं, उन्होंने 500 रुपया अपनी सहयोग राशि दी। और मेरे और मेरी धर्मपत्नी स्पेशल डीजीसी है मथुरा में, उन्होंने 1,31,000 रुपया अपनी सहयोग राशि दी। और हमारे पत्रकार परवेज भाई हैं, उन्होंने दिया। हमारी अनीता चावला एडवोकेट हैं पंजाबी समाज महिला से, उन्होंने 2100 रुपया सहयोग राशि दी। हमारे ब्राह्मण समाज के हैं 2100 रुपया इन्होंने दिया। सारे लोगों ने अपना सब कुछ वो करके राष्ट्र की जो राम राज्य की कल्पना है राष्ट्र में, उसके लिए हमारे जो आदर्श हैं भगवान राम, उनके भव्य दिव्य मंदिर बनने के लिए समर्पण निधि हमारे गोविंद जी को अर्पित की है। और मैं उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ऐसा नहीं है, ये ब्रजभूमि है, जैसा हमारे जैड हसन साहब ने कहा, मैं उनको आधुनिक रसकान कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने उर्दू के अंदर भगवान कृष्ण की पूरे विश्व को यूट्यूब पर डाल करके जो गीता का संदेश प्रचारित किया है, वो बधाई के पात्र हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस सहयोग राशि में सबने दिल खोल करके अपनी श्रद्धा से, सबसे बड़ी बात है उपस्थित होकर के, और जैड हसन साहब की तो घरवाली बड़ी सीरियस हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लेकिन कल उनकी जो जबान हो गई थी उसे पूरा करने के लिए वो यहाँ आए, तो इसलिए मैं उनके प्रति और ज़्यादा श्रद्धा अर्पित करता हूँ। मैं भाई गोविंद जी का भी, और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने यहाँ अपनी पूरी टीम को लेकर के आए, मैं सभी का ऋणी हूँ और इस सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस तरह से आपने सुना कि आज आतुर है हर कोई व्यक्ति और चाहता है कि भगवान श्री राम का ये मंदिर इतना भव्य बनना चाहिए कि इस मंदिर की कल्पना पूरा विश्व जो कर रहा है उससे भी कहीं ऊपर जाकर के बने। ऐसे में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ब्रिज के रसखान से, जिसको रसखान की उपाधि देकर के नवाजा गया आज। सबसे पहले स्वागत है आपका जैड हसन साहब। आज आपने जो समर्पण किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? धन्यवाद। और आज विशेष आयोजन किया जा रहा है राम मंदिर के विषय में। मैं उनके बारे में कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, रामायण बार बार पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ, लेकिन जो राम का आदर्श है, उस आदर्श तक हम किसी तरह भारतवासी पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक तरफ वो सबरी के बेर खाते हैं, बुरा नहीं मानते, क्योंकि श्रद्धा भक्ति इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ वो वहां दानव का सर कलम करते हैं। ये दो बातें, छोटे से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, ये हमें राम के चरित्र में देखने को मिलती हैं। उनके जो आदर्श हैं, अगर इन आदर्श का लेश मात्र भी हम अपने जीवन में उतार लें, अपने देश में उतार लें, अपनी संस्थाओं में, अपनी सभाओं में उतार लें, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इकबाल ने सही कहा था, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। ये तो देवताओं की भूमि है,
देवी देवता यहाँ वास करते हैं और सहिष्णुता, सद्भाव, सहृदयता, प्रेम का संदेश देते हैं। काश कैसा अच्छा हो हम उस प्रेम के संदेश को समझ सके और उसका उचित प्रचार कर सके, कभी कृष्ण के नाम पर, कभी राधा के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी कबीरदास के नाम पर और कभी रसखान के माध्यम से। बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे आपके लिए, इस देश के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। इस तरह से आपने देखा कि हर कोई आतुर है समर्पण के लिए और कहते हैं कि लेने वाले से बड़ा देने वाला होता है। आज रसखान के रूप में जैड हसन साहब ने जो समर्पण किया है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ आरएसएस के विभाग प्रचारक हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद जी से जानेंगे कि क्या है सब, कैसा महसूस हो रहा है, क्या रहेगा भव्य मंदिर। आदरणीय कमलकांत उपन्यु जी ने सभी समाज के पंथों के लोगों को बुलाकर निश्चित है ब्रजभूमि से एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विचार परिवार, संपूर्ण समाज लगा हुआ है। हम घर घर तक जाकर जो भी सहयोग जनता दे रही है, लोग दे रहे हैं, माताएं बहनें दे रही हैं, बड़े बुजुर्ग दे रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। उसी अभियान के तहत ही अपने आदरणीय कमलकांत जी ने एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया है, सब प्रकार के लोगों को बुलाकर, और स्वयं का आदरणीय अधिवक्ता अलका जी, उनका 1,31,000 का सहयोग हुआ है, और भी आदरणीय प्रोफेसर जेड हसन साहब, आदरणीय मलिक जी, मैसी साहब, इन सब का सहयोग बहुत ही सराहनीय है। तो निश्चित है भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भारत की एकता, अखंडता और सद्भाव का प्रतीक है। इस मंदिर में किसी एक का ही योगदान नहीं, संपूर्ण समाज का योगदान है। ये भारत की ताकत को पूरी दुनिया में बताने वाला है। युगों युगों तक पूरी दुनिया हिंदुस्तान की एकता कैसी है, अखंडता कैसी है, भारत के लोगों के अंदर का भाव कैसा है, हमारी समरसता कैसी है, इसका ये प्रतीक है। निश्चित है यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही श्रद्धापूर्ण, बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस तरह से आपने देखा कि जहाँ चारों समुदाय एक साथ एकजुट हो गए, ऐसे में मथुरा का बार एसोसिएशन कहाँ पीछे रहने वाला था, और उसी में यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ स्पेशल डीजीसी अलका जी, उनका स्वागत है। और कैसे रहा, कैसा लगा आपको आज जो यहाँ पे समर्पण भाव देखे? यहाँ पे हम लोग कई दिनों से व्यवस्था में लगे हुए थे कि हमारी एक यही इच्छा थी कि हर समाज से, हर वर्ग से व्यक्ति निकल कर आए मंदिर के लिए। कोई ये नहीं है कि हिंदू है तो सिर्फ उन्हीं का मंदिर है, मुस्लिम है वो भी अपना सहयोग कर सकते हैं। तो आज हमारी ये जो मेहनत थी आज सफल हुई है, बहुत खुशी हो रही है हमें। हमारे निवास स्थान से ये पुण्य काम हुआ है, और वो एक कहावत है ना, मेरा क्या लागे तेरा तुझको अर्पण, तो सब ठाकुर का है, ठाकुर के लिए अर्पण है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मेरी साथी अधिवक्ता अनीता चावला जी, इन्होंने भी अपने जो भी इनसे बना है वो किया है। क्या कहेंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं राम मंदिर? राम मंदिर निर्माण में एक छोटी सी सहयोग की रूप राशि हमारे द्वारा भी दी गई, लेकिन सबसे अच्छी बात हमारे को उपमन्यु जी के आज ये देखने को मिली, यहाँ पे सर्व समाज का जो एक विराट रूप देखने को मिला। यहाँ मुस्लिम समाज से जेड हसन साहब थे, पंजाबी समाज से मलिक अजीज थे, सिंधी समाज से मैं स्वयं उपस्थित हूँ आपके सामने। अब मंदिर निर्माण में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना हमसे बन पड़ा, क्योंकि सब ठाकुर जी का ही दिया हुआ है, तो जो उन्हीं का है वो उन्हीं में थोड़ा सा लगाने की कोशिश की गई हमारी तरफ से। इस तरह से आपने देखा राम मंदिर बनना तो तय था, राम मंदिर बन भी रहा है। इसकी भव्यता और भव्य उस वक्त हो गई जब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बल्कि पूरे भारतवर्ष से भाई भाई और बहनों ने आकर के जो समर्पण किया है, इससे तय हो गया है कि भगवान श्री राम का मंदिर विश्व पटल पे अपनी एक बड़ी पहचान, एक बड़ी छाप छोड़ने वाला है। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।